मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक रॉयल किंग के आने की खुशी में हिरन का शिकार रखा जाता है और ये शिकार एक आर्मी ऑफिसर पेर्सी करता है। पेर्सी की फैमिली में एक सन और वाइफ है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी भी। शिकार खत्म होने के बाद एक पार्टी अरेंज होती है। पेर्सी उसमें इनवाइटेड है। पेर्सी वहां जाता है तो उसे लगता है कि वो उसे इनाम देंगे जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वहां से कोई इनाम नहीं मिलता और सब उसे इग्नोर करते हैं। वो बहुत दुखी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेर्सी को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के ऑफिस में भेजा जाता है। वहाँ के ऑफिसर उसे बताते हैं कि दो कंट्रीज में वार होने वाली है और इन दोनों कंट्रीज के दरमियान अमेज़न का फॉरेस्ट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें इस मसले के हल के लिए बुलाया है। तो ऑफिसर उसे अमेज़न के फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है, ये बहुत बड़ा है, यहाँ अजीब किस्म के जानवर हैं और बहुत ही कदीम कबाइल भी। वहाँ जाना आसान नहीं है। अगर तुम वहाँ अपना मिशन कंप्लीट करके आओ तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। वो अपने बेटे और बीवी को छोड़कर अमेज़न के लिए निकलता है। जब वो शिप पर होता है तो लकीली उसे एक आदमी मिलता है जो अमेज़न के बारे में काफी नॉलेज रखता है। उसका नाम हेनरी है। वो उसे कहता है कि मैं इस सफर में तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ और फिर आगे का सफर वो दोनों एक साथ करते हैं। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। जंगल में बहुत ही पॉइजनस और डेंजरस एनिमल्स हैं। फिर वो एक कबीले में जाते हैं और वहाँ के सरदार से मिलते हैं। वो सरदार रबर का बिजनेस करता है। उसने कबीले के लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। पेर्सी उसे अपने मिशन के बारे में बताता है और उससे हेल्प मांगता है। वो पेर्सी को एक बोट, दो घोड़े, कुछ आदमी और थोड़ा खाने पीने का सामान देता है। तो वो अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें एक रिवर को क्रॉस करना है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। वो बोट में एक डेड बॉडी को देखते हैं जो इस बात का इशारा है कि आगे का सफर बहुत ही मुश्किल है, हर तरफ खतरा है। उनका गाइड उन्हें बताता है कि घने जंगल में एक गोल्ड का सिटी है। काफी लोग आए उसको ढूंढने, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ सका। पता नहीं इन सब के साथ क्या हुआ। पेर्सी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो सब एक जगह रुक कर रात गुजारते हैं। पेर्सी को उसकी वाइफ का लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि उनके यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश होने वाली है। लेटर पढ़कर वो काफी परेशान होता है। वो सोचता है कि काश मैं अपनी फैमिली के पास होता। वो आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं और उनके पास खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज हो जाती है। एक आदमी की हालत मरने वाली हो जाती है और बाकी के आदमी बचे हुए खाने के लिए लड़ते हैं। फाइनली वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हेनरी बहुत खुश था क्योंकि इनसे पहले इस जगह पर कोई भी नहीं आया था। जब कोई यहाँ आने की कोशिश करता या तो जंगली कबीले के लोग उसे मार देते या फिर एनिमल उस पर अटैक करते। पेर्सी यहाँ अपना काम मुकम्मल करता है और सारे एरिया की मेजरमेंट करता है। तो यहाँ उसे कुछ स्टैचू और पत्थर के बर्तन मिलते हैं। उसे गोल्ड सिटी वाली बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। वो अपना टास्क कंप्लीट करके वापस सिटी में आ जाता है। पेर्सी के मिशन कंप्लीट होने पर एक पार्टी रखी जाती है। वहाँ वो एक बायोलॉजिस्ट से मिलता है जो उसके काम में इंटरेस्ट शो करता है। फिर एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स और सिटी के फेमस लोग आते हैं। वो सब पेर्सी से मिलने आए हैं। वो उन्हें अपने अमेज़न के जर्नी के बारे में बताता है और गोल्ड सिटी के बारे में भी जो 500 साल पहले खो गया था। वो पेर्सी की बातों पर यकीन नहीं रखते कि ऐसा कोई भी सिटी एग्जिस्ट नहीं करता। वो बिना किसी सबूत के उसकी बात पर यकीन करते भी तो कैसे। तो पेर्सी उन्हें एक सोल्जर का लेटर दिखाता है। उसमें लिखा था कि मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ बहुत सारा गोल्ड है, खंडरात हैं, टेम्पल्स हैं। फिर एक रियल लेटर है जो पेर्सी की वाइफ को और लेबॉर्टरी से मिलता है। पेर्सी डिसाइड करता है कि वो इस गोल्ड सिटी को ढूंढ कर रहेगा। वहां बैठे जियोग्राफिकल सोसाइटी के ऑफिसर्स अमेज़न के मिशन को अगेन कंटिन्यू करने का कहते हैं और वो ये मिशन पेर्सी को देते हैं। पेर्सी की वाइफ कहती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो उसे रास्ते की मुश्किलात के बारे में बताता है और बिलाखिर वो मान जाती है। पेर्सी जो कि अपनी फैमिली को प्रेफर करता था, लेकिन उसे अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ा। पेर्सी अगेन अपने साथियों के साथ अमेज़न के सफर पर निकल पड़ता है। अब पीछे उसकी वाइफ ही थी जो उसकी फैमिली उसके घर को संभाल रही है। उसे तो रास्ते के बारे में सब पता होता है, लेकिन उसका साथी हिम्मत हार जाता है। कबीले के लोग मरे हुए आदमी को कुक करके खा रहे हैं। ये देखकर पेर्सी का साथी डर जाता है। वो वापस जाने की जिद करता है। पेर्सी को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो काफी बीमार हो जाता है। वो वापस जाने की जिद करता है तो पेर्सी उसे एक घोड़ा और कुछ खाने का सामान देकर वापस भेज देता है। वो कबीले के सरदार से गोल्ड सिटी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि हम इस बारे में नहीं जानते। ये रिवर क्रॉस करके आगे एक और कबीला आएगा, तुम उनसे पूछना, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। पेर्सी जब रिवर क्रॉस करके आगे जाता है तो उसे बहुत ही अजीब चीजें नजर आती हैं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। रोड खाली होती है और आगे जाने का रास्ता भी बंद है। पेर्सी और उसका साथी दुखी हो जाते हैं कि इतना मुश्किल सफर करके वो यहाँ तक पहुंचे और खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर वो अपने सिटी वापस आ जाते हैं। पेर्सी अपनी फैमिली के पास आ जाता है और बहुत खुश होता है। जियोग्राफिकल सोसाइटी वाले उसे बुलाते हैं। मीटिंग में पेर्सी का साथी उस पर ब्लेम करता है
कि पेर्सी ने उसे खाने का सामान दिए बगैर मरने के लिए वापस भेज दिया। वो उसे ये भी कहता है कि पेर्सी, इस बात पर यकीन कर लो, इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लो कि वहाँ कोई भी गोल्ड सिटी नहीं है। और वो उसे माफ़ी मांगने का कहता है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगता और जियोग्राफिकल सोसाइटी को रिजाइन देकर दोबारा से आर्मी ज्वाइन कर लेता है। अब हम देखते हैं कि वार शुरू हो चुकी है। वार के दौरान वो एक लेडी से मिलता है जो फ्यूचर बताती है। वो कहती है कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो और तुम उसके करीब पहुंच चुके हो। अगर तुमने अपनी तलाश जारी रखी तो एक दिन तुम उस तक पहुंच ही जाओगे। वार के दौरान ब्लास्ट होता है और पेर्सी ब्लाइंड हो जाता है। आर्मी उसे प्रमोशन भी देती है। पेर्सी की वाइफ उसका बहुत ही ख्याल रखती है। हम देखते हैं कि उसके बेटे को उसे कंप्लेन होती है कि उसने उनका ख्याल नहीं रखा, उन्हें प्यार नहीं किया और अपने काम को टाइम दिया। अब हम देखते हैं कि पेर्सी ठीक हो चुका है। आर्मी से रिटायर होने के बाद वो कंट्री साइड अपनी फैमिली के साथ रहने लगा है। पेर्सी की गोल्ड सिटी वाली बात हर जगह पॉपुलर हो चुकी है। अमेरिका के लोग आर्मी और एयरक्राफ्ट लेकर कितनी बार उस जगह पर जा चुके हैं। फिर एक कंपनी पेर्सी को इस मिशन के लिए असाइन करती है। जियोग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर भी पेर्सी के साथ थे। पेर्सी अपने बेटे से मिलने जाता है। वो अपने बेटे को कबीले का दिया हुआ एक नेकलेस देता है। उसका बेटा अब उसके साथ ठीक हो चुका है और वो अपने बाप के जुनून को समझने लगा है और वो जिद करता है कि मैं भी आपके साथ इस मिशन पर जाऊंगा। वो अपनी मदर को एग्री कर लेता है कि वो अपने फादर के साथ जाएगा। जब पेर्सी मिशन के लिए निकलता है तो वो कंपनी के ऑनर को एक कंपस दिखाता है। वो कहता है कि अगर मैं लॉस्ट सिटी तक पहुंच गया तो ये कंपस मैं आपको भेज दूंगा। जब ये आप तक पहुंच गया तो समझ जाना मैंने लॉस्ट सिटी को ढूंढ लिया। पेर्सी और इसका बेटा 3 साल से अपना सफर जारी रखे हुए हैं। एक कबीले वाले उन पर अटैक करते हैं। इसी दौरान वो अपनी वाइफ को लेटर लिखता है कि वो ठीक हैं। अब हम देखते हैं कि एक और कबीला इनको घेर लेता है। वो अपने सरदार के पास ले जाते हैं। पेर्सी उन्हें अपने बारे में सब बताता है। फिर रात को वो दोनों को एक और जगह पर ले जाते हैं और कुछ पीने को देते हैं। पीने के बाद उन्हें लगता है कि वो मर जाएंगे। पेर्सी बहुत रिलैक्स फील करता है। वो अपने बेटे से कहता है कि यहाँ पहुंचना बहुत बड़ी बात है। वो इन दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह काफ़ी साल गुजर जाते हैं और इन दोनों की कोई खबर नहीं आती। पेर्सी की वाइफ काफ़ी परेशान होती है। वो कंपनी के ऑनर के पास जाती है और कहती है कि इन दोनों को ढूंढने का मिशन जारी रखें। वो कहती है कि मुझे फील होता है कि वो दोनों एक कबीले के साथ रह रहे हैं। पेर्सी की वाइफ ऑनर को कंपास दिखाती है जो पेर्सी ने जाने से पहले ऑनर को दिखाया था। पेर्सी ने कहा था कि अगर ये कंपास वापस मिल गया तो समझ आना मैंने लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढ लिया है। ऑनर कहता है कि पेर्सी ने लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड ढूंढ लिया है। वो इन दोनों की तलाश जारी रखता है लेकिन इनको कोई खबर नहीं मिलती। तो ये बात एक मिस्ट्री बन जाती है कि वो दोनों कहाँ गए। जैसे कि गाइड ने बताया था, जो भी वहां जाता है वो किसी पुरस्कार वजह से वापस नहीं आता। और इन दोनों बाप बेटा के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने वो लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड तो ढूंढ लिया लेकिन वो बाकी लोगों की तरह वहां से वापस नहीं आ सके। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।